students. Now today we start our chapter number 4 pranayam from our yoga education of our supplementary reader. Now student, pranayam word is the joining of two words pran dhan ayam. Pran means the vital energy which is pervading the whole universe, जो पूरे संसार को चला रही है, and is most सबटल देन एयर, जो जिसके लिए हम एयर को भी बोल सकते हैं क्योंकि बिना एयर के लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है. एंड आयाम मीन्स दैट एक्सपेंशन और कंट्रोल. आयाम मीन्स होता है कंट्रोल करना, किसी चीज को बढ़ाकर कंट्रोल करना. तो प्राणायाम मीन्स होता है कंट्रोलिंग और एक्सपेंशन ऑफ प्राण वायु और लाइफ फोर्स, जो हमारे जीवन जीने की जो शक्ति है उसको कंट्रोल करना. नाउ द सिंपल फॉर्म ऑफ प्राणायाम, जो सिंपल फॉर्म है प्राणायाम का, वो है इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग ब्रीथ इन सिस्टमेटिक वे. अपनी श्वास को इनहेल करना और एक्सेल करना, श्वास को खींचना और जो बाहर निकालना एक सिस्टमेटिक वे में, वो कहलाता है प्राणायाम. जो हमारे जिसके द्वारा जो हमारे अंदर की जो वाइटल एनर्जी है या जिसे हम लाइफ फोर्स कहते हैं वो रेगुलेट होती रहती है, उसका वे जो है रेगुलेट. तो वो जो एक टेक्निक होती है, द टेक्निक ऑफ प्राणायाम इज द वे वेयर द लाइफ फोर्स कैन बी एक्टिवेटेड एंड रेगुलेटेड. तो वो टेक्निक है जिससे हम अपनी लाइफ फोर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं और रेगुलेट कर सकते हैं बियॉन्ड वंस नॉर्मल बाउंड्रीज ब्रीदिंग. जो नॉर्मल व्यक्ति की एक ब्रीद करने की शक्ति होती है उससे ज्यादा आगे बढ़ते हैं. नाउ इट इज एसेंशियल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन ब्रीद एंड प्राणवायु. सांस लेना और जो प्राण वायु है जिसे लाइफ फोर्स कहते हैं उसके बीच में डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी होता है बिफोर प्रैक्टिसिंग प्राणायाम. प्राणायाम प्रैक्टिस करने से पहले. द फंक्शन ऑफ ब्रीद इज टू एंटर द लंग्स एंड हेल्प टू एनर्जाइज द वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी. तो ब्रीदिंग के टाइम पर क्या होता है कि जो ब्रीद है वो एंटर करती है हमारे लंग्स में और हेल्प करती है एनर्जाइज करने में हमारे वेरियस पार्ट्स, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को, थ्रू ब्लड एंड थ्रू आउट द इम्प्योरिटीज थ्रू एक्सेलेशन. और एक्सेलेशन के थ्रू जो है हम अपने अंदर की सारी जो इम्प्योरिटीज है उनको बाहर निकालते हैं. ना दस द फंक्शन ऑफ ब्रीदिंग इज लिमिटेड टू बॉडी. तो जो हम ब्रीदिंग का जो फंक्शन होता है वो हमारी बॉडी में लिमिटेड होता है. बट द प्राण वायु इज रिलेटेड टू अवर लाइफ फोर्स और वाइटल एनर्जी which is not only in our body but pervading the whole universe. So since it is aerial energy, it makes the whole body प्राणवान और full of vital energy. तो जो प्राणायाम होता है और तो जब उसमें जो प्राण वायु होती है वो सिर्फ लिमिटेड नहीं होती, उसमें जो एनर्जी होती है वो पूरे यूनिवर्स को समाहित होती है. तो इसीलिए बोला जाता है कि जो बॉडी प्राणवान होती है, फुल ऑफ वाइटल एनर्जी से हम भरते हैं और इसमें बैलेंस्ड फंक्शनिंग होती है हमारी बॉडी की. सो वी कैन से दैट प्राण वायु इज रिलेटेड टू प्राण. ऐसा कह सकते हैं कि जो प्राण वायु है वो प्राण से रिलेटेड है. हैंस इट इज रियलाइज्ड सेजेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस. ऐसा जो सेजेस होते हैं, संत होते हैं, साधु होते हैं, उनसे हम उनके एक्सपीरियंसेस को समझ सकते हैं. सो दे एम्फेसाइज्ड ऑन प्राणायाम to eradicate diseases from very root and lead a healthy life. जिससे जो बीमारियां हैं उनकी जड़ों से वो खत्म होती हैं और हम एक हेल्दी जो लाइफ है, एक स्वस्थ जीवन है, उसको जी पाते हैं. Now there are some essential rules for प्राणायाम. प्राणायाम करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है. Now the rules are प्राणायाम can be practiced after a gap of 4 hours of taking meal. खाना खाने के 4 घंटे के बाद ही प्राणायाम प्रैक्टिस करना चाहिए. प्रैक्टिशनर जो होता है प्राणायाम का, उसे हल्का खाना, डाइजेस्टिव फूड खाना चाहिए जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए. इट शुड बी मेनली ए सात्विक, और अगर वो सात्विक फूड है तो वो और अच्छा है, जिसमें दूध, घी, चावल, दलिया, सब्जी या लीफी जो वेजिटेबल्स होती हैं, रोटी, फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड होते हैं. जो प्लेस होता है प्राणायाम करने का वो क्लीन होना चाहिए, प्रॉपर लाइटेड होना चाहिए और प्योर एयर. द टेक्निक ऑफ प्राणायाम मेनली स्टार्ट विथ नोज. ये जो इसकी स्टार्टिंग होती है वो नोज से होती है
एंड इट वुड बी बेटर टू क्लीन द नॉस्ट्रल बिफोर प्रैक्टिसिंग प्राणायाम। और अगर प्राणायाम प्रैक्टिस करने से पहले आप अपनी नोज नॉस्ट्रल्स को क्लीन कर लें तो वो और ज्यादा अच्छा होगा। द बेस्ट वे ऑफ प्राणायाम टू इट इज टू डू इट आफ्टर डेफिनेट प्लेस एंड टाइम। और सबसे अच्छा होगा कि आप उसका एक डेफिनेट प्लेस और टाइम बना लें प्राणायाम करने का। ड्यूरिंग प्राणायाम नेक, स्पाइन एंड वेस्ट शुड बी स्ट्रेट। प्राणायाम करते समय आपकी गर्दन, रीढ़ की हड्डी और जो कमर है वो सीधी होनी चाहिए। इट शुड बी प्रैक्टिस्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ अ ट्रेन्ड टीचर। और जब कोई ट्रेन्ड टीचर आपके साथ हो आप तभी उसे प्रैक्टिस करें तो वो ज्यादा बेटर होगा। सो स्टूडेंट्स, हियर दिस इज द प्राणायाम एंड सम essential rules of that. And in next video I explain you the exercise of pranayam, so you have to read it.